इसी बीएड जो सेकंड सेमेस्टर में स्कूल मैनेजमेंट का जो पेपर है, इसी में एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित और टॉपिक हैं जो आपके पेपर थर्ड यूनिट में आएंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में और हम बता सकते हैं कि जो विद्यालय प्रशासन है क्या है, वो व्हाट इज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, विद्यालय प्रशासन है क्या। इसमें आप लिख सकते हो कि विद्यालय प्रशासन ऐसा स्थान है जहां मानवीय तत्वों एवं भौतिक तत्वों के सहयोग से विद्यालय चलता है। और मानवीय तत्व जो भी मानव संबंधी लोग हैं वो मानवीय तत्व हुए, और जो भौतिक वस्तुएं जैसे फर्नीचर है, लैब है, विद्युत व्यवस्था और अन्य भौतिक चीज़ें, ये सब भौतिक तत्व हो गए। तो प्रशासन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य प्रशासन एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरा है इसमें आंतरिक प्रशासन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाह्य प्रशासन में जैसे बाह्य प्रशासन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है, जिसमें अनेक शिक्षा की पॉलिसीज, नीतियाँ, पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक हैं, टेक्स्ट बुक है, ये सब सम्मिलित होते हैं। और आंतरिक प्रशासन में इसमें प्रशासन विद्यालय स्तर से देखा जाता है, और विद्यालय का पूरा प्रशासन प्रिंसिपल पर जो प्रधानाचार्य है वो देखता है। जैसे स्कूल का टाइम टेबल है, स्कूल समय सारणी है, टीचर ड्यूटी हैं, एग्जामिनेशन वर्क हैं, ऑफिस वर्क हैं, लाइब्रेरी वर्क है, स्कूल फंक्शंस हैं, ये सब कौन देखता है? ये सब जो वहाँ का हेड है, प्रिंसिपल है, वो देखता है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है कि शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं, है ना। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं में आप लिख सकते हो एजुकेशनल। जब शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं तो परोक्ष रूप में उसे आप जोड़ा करिए स्कूल से, है ना। तो शैक्षिक प्रशासन की क्या विशेषता हो, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो आप बता दें। इसमें शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया जाए, समस्त शैक्षिक समस्याओं के बीच सहयोग होना चाहिए, बच्चे की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए ना, शिक्षकों को पूर्ण स्वतंत्रता दें, शिक्षा सामाजिक संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि है ना, लचीली हो, व्यावहारिक हो, व्यक्ति के विकास के महत्व दिया जाए, प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता का सही सदुपयोग होना चाहिए, समस्त कर्मचारी गण हैं, छात्रों में सहयोग सामंजस्य पर बल देना चाहिए, समस्त लोगों में मधुर संबंध स्थापित करना, ये प्रशासक का परम उद्देश्य है। तो ये एक एक लाइन के हैं, लेकिन इसमें पूरे स्कूल का, पूरे विद्यालय का सार छुपा है। और ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है जो आंतरिक प्रशासन है, जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, जो वहाँ का हेड है ना, उस पर ये पूरा जो है, अगर यही जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, यदि बहुत टैक्टफुल उससे और बहुत कलात्मक ढंग से इन्हीं पॉइंट्स को लेकर, समझकर, अपने व्यवहार में डालकर वो विद्यालय चलाता है, तो निश्चित रूप से उसके स्कूल का, उसके विद्यालय का समाज में नाम होगा। कैसे? कि जितने पॉइंट्स हैं ये प्रजातांत्रिक प्रणाली पर हैं। इसमें क्या इसमें बताया है कि इसमें ये बता दिया गया है कि तानाशाही रवैये से कोई भी प्रशासक, खास तौर से जो विद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो स्कूल कभी नहीं चला सकता। तो देखिए एक एक पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई भी कर्मचारी है, कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी टीचर है, कोई भी शिक्षिका है, कोई भी शिक्षक है, या व्यक्तिगत विभिन्नता स्टूडेंट्स हैं, सब में अलग अलग प्रतिभा होती है, सब में अलग अलग विभिन्नता है। उन विभिन्नताओं को समझकर, है ना, उनको समझकर तब जाके टैक्टफुल ढंग से, एक आर्ट है प्रशासन, उसके ढंग से यदि स्कूल को चलाया जाएगा तो वो जो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूसरा इसमें बताया है कि शैक्षिक जो समस्याएं हैं, एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं,
उनको तानाशाही रवैये से नहीं। ये प्रॉब्लम क्यों हुई, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, है ना, इसका ये ऐसे कैसे हुआ, नहीं, उसे सहयोग से निपटाइए। और सहयोग किससे, संगठन से, जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके चारों ओर, उस ऑर्गेनाइजेशन से आप सहयोग लीजिए और सहयोग दीजिए, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो विद्यालय की है वो आपकी खत्म हो सकती है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि बच्चे की स्वतंत्रता, बिल्कुल बच्चे को तानाशाही रवैया नहीं दिखाना चाहिए, है ना। ये किसको सिखाना है, वहाँ का जो हेड है, वहाँ का प्रशासक है, प्रिंसिपल, जो मैं कहूँ वो तुम करो, नहीं, बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए। बच्चा अपनी बात कह सके तो वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, है ना। तो फिर क्या, दूसरा, शिक्षकों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर टीचर्स को आप पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देंगे, फ्रीडम देंगे, तो वहाँ पर टीचर स्वतंत्रता से बहुत अच्छे तरीके से क्लास पढ़ाएगा और अपना रिजल्ट भी अच्छा देगा। तो ये प्रजातांत्रिक प्रणाली है, इसी रवैये पर आपको स्कूल चलाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि शिक्षा सामाजिक संस्कृति पर आधारित हो। बिल्कुल, वो तो सामाजिक संस्कृति क्या है, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है वैसे ही साहित्य भी बदलता जाता है ना, ये भी सब ध्यान रखना है। तो इस चीज़ों का ध्यान भी रखना है आपको। पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि लचीली हो गया, ये सब चेंजेबल हैं, ये परिवर्तनशील हैं। तो क्या है कि समाज में, जैसे जैसे समाज में पहले कुछ और था, आज कुछ और है, पहले साहित्य कुछ और था, आज टेक्नोलॉजी का युग है। तो ये सब क्या है, ये नहीं कि एक ही लीग पे चलना है। तो ये सिलेबस हैं, ये सब बदलते रहने चाहिए, पॉलिसीज़ हैं, इन सब में चेंज आना चाहिए और चेंज होता रहना चाहिए। फिर क्या है, व्यक्ति के विकास को, हाँ बिल्कुल, व्यक्ति का विकास होना चाहिए, हर उसका, आप हेड हैं, हर एक का विकास हो। और ये विकास कब होगा, जब हर एक की आप जो हैं प्रतिभा को जान लेंगे, चाहे वो एक एक स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, आप उनकी प्रतिभा को जानिए तो सबका विकास होगा। और सबका विकास होगा तो फिर आपका भी विकास होगा, आपका विकास होगा तो जो स्कूल है, आपका विद्यालय बहुत आगे तक जाएगा, बहुत सफलता उसे मिलेगी, सफलता मिलेगी, तो नाम फिर आपका होगा क्योंकि आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, है ना। उसके बाद प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता का सही सदुपयोग होना चाहिए। जो कर्मचारी, जो भी एम्प्लॉय, जो भी टीचर, जो भी स्टूडेंट, उसमें जो भी प्रतिभा है, जिस लायक है, उस स्किल को आप अच्छे प्रशासक जब हैं, जब उस स्किल का आप उपयोग कर लें, सदुपयोग। समस्त कर्मचारी गण है, छात्रों में सहयोग, हाँ बिल्कुल, जितने भी कर्मचारी गण हैं सब में सहयोग दीजिए, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन पैदा कीजिए, आपको बहुत सहयोग मिलेगा। आप सहयोग दीजिए, आपको बदले में सहयोग मिलेगा। आप सामंजस्य स्थापित कीजिए, आपका स्कूल दौड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या है कि समस्त लोगों में, हाँ ये भी एक बात है, आप फूट डालो राज करो, ये वाली परंपरा मत कीजिए। अगर आप वहाँ के प्रशासक हैं, आप आपके वहाँ के हेड हैं, आप वहाँ के मुखिया हैं, प्रिंसिपल हैं, तो ये है कि आपको वहाँ पर फूट डालना नहीं चाहिए। अगर आप फूट डालेंगे, उससे क्या है, आपकी छवि खराब होती चली जाएगी और आपका नाम खराब होगा, और उससे विद्यालय में आपका जो शैक्षिक वातावरण है, चाहे वो बच्चों का है, टीचर्स का माहौल है, उसमें रुकावट पैदा होगी। तो फूट डालना, तोड़ना, वो सब ठीक नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है कि जितना भी जो आपका संस्था है, वो आपकी फैमिली है, वो आपका परिवार है, सब में मधुर संबंध स्थापित करें। और मधुर संबंध स्थापित करना ये प्रशासन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य में यदि आप सफल हैं तो आप सबसे बड़े टैक्टफुल प्रिंसिपल हैं। आपका जो विद्यालय है, आपका जो स्कूल है, निश्चित रूप से सफलता 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 ही मिलती चली जाएगी। तो ये सब, ये पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, लेकिन देखिए पूरे विद्यालय का पूरा जो प्रशासन है स्कूल का, उसका इसमें सार छिपा है। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने ये आपको आज और बता दिया। इसके बाद फिर मैं आपको एक वीडियो कल फिर बता देंगे आपको, है ना। तब तक के लिए नमस्ते।